dear students, welcome to the science class of 4th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, students, today we will continue chapter number 4 and we have completed up to here, that is on page number 38. Today we will continue from aquatic animals. The animals that live in water are known as aquatic animals. वो animals जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? aquatic animals. For example, fish, octopus and dolphin. एग्जाम्पल क्या है? फिश, ऑक्टोपस एंड डॉल्फिन. कहाँ रहते हैं ये? पानी में. ठीक है. Unlike land animals, aquatic animals have fins or specialized limbs that help them swim. जैसे लैंड एनिमल्स की जो जो फीचर्स होते हैं उससे डिफरेंट कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर फिन्स और स्पेशलाइज्ड लिम्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए. ठीक है. लैंड एनिमल से कुछ अलग उनके स्पेशलाइज्ड लिम्स होते हैं और फिन्स होते हैं जो उनको हेल्पफुल होते हैं फॉर स्विमिंग पर्पस. ओके. ऑल्सो मैनी एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश होती है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है? गिल्स के थ्रू. ओके. वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्सेप्शंस एज दे हैव लंग्स टू ब्रीथ. जो वेल्स होती है और डॉल्फिन्स होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर लंग्स. हैं दोनों ही एक्वेटिक एनिमल्स, फिश भी और वेल्स और डॉल्फिन भी, है ना. तीनों ही क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं. बट जो फिश है वो गिल के थ्रू ब्रीथ करती है, बट वेल्स और डॉल्फिन किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू. ओके. नेक्स्ट है एम्फीबियंस. The animals that can live both on land and in water are known as amphibians. जो एनिमल्स लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से एनिमल्स होते हैं? वो होते हैं एम्फीबियंस. ओके. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग. फ्रॉग कैन लिव लैंड एंड एज वेल एज इन वाटर, है ना. जो फ्रॉग है वो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. टॉड एंड न्यूट. दिस इज न्यूट. दे हैव लिम्स दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर. उनके लिम्स भी होते हैं जो उनको वाटर में तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. सम ऑफ देम ऑल्सो हैव वेब्ड फीट टू हेल्प इन स्विमिंग. कुछ एम्फीबियंस के वेब्ड फीट होते हैं जो उनको स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं. These animals breathe with their moist skin when in water. जब वो पानी में होते हैं, जब ये एम्फीबियन पानी में होते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ठीक है. They also have lungs to breathe on land. जब वो लैंड पर रहते हैं तब वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बट जब वो पानी में चले जाते हैं तो वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ठीक है. तो ये दो तरह से ब्रीथ कर सकते हैं. लैंड पर लंग्स के थ्रू and in water through their moist skin. Next है aerial animals like birds होते हैं जो, है ना. The animals that can fly are known as aerial animals. Aerial animals जो bird होते हैं उनको भी हम aerial animals बोलते हैं. जो उड़ सकते हैं वो सभी किसके कैटेगरी में आते हैं? aerial animals की. like birds उड़ सकते हैं, insects हैं, है ना. वो सभी क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. These animals have light weight bodies so that they can fly easily. इन एनिमल्स की लाइट वेट बॉडी होती है बिकॉज ऑफ देयर हॉलो बोन्स, है ना. और ये क्या करते हैं?
ईजिली फ्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से, लाइट वेट बॉडीज़ की वजह से वो ईजिली फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स हैव होलो बोन्स एंड विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स की होलो बोन्स होती हैं और वो उनके विंग्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं उनको उड़ने के लिए ना, फ्लाई करते हैं। तो किसकी वजह से करते हैं? होलो बोन्स की और विंग्स की वजह से। द फोर लिम्स ऑफ दीज एनिमल्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। उनके जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स कौन से होते हैं? जैसे हाथ होते हैं ना। फोर लिम्स ऑफ दीज एनिमल्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। उनको विंग्स की तरह ही उनको मॉडिफाइड किया गया है। दे ऑल्सो हैव फीदर्स ऑल ओवर देयर बॉडीज़। उनकी बॉडी पर फीदर्स होते हैं। दैट कीप्स देम वार्म ड्यूरिंग फ्लाइट। जब वो उड़ते हैं तो उनको उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए उनके फीदर्स होते हैं। बर्ड्स हैव अ स्पेशल बॉडी शेप। बर्ड्स की स्पेशल बॉडी शेप होती है नैरो इन फ्रंट एंड बैक एंड ब्रॉड इन द मिडल। आगे और पीछे से वो किसकी तरह होते हैं? नैरो होती है और सेंटर से ब्रॉड, जैसे फिश की होती है ना। फिश भी कैसे है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बीच में से ब्रॉड है, आगे और पीछे से क्या है? वो नैरो है। दिस बॉडी टाइप हेल्प्स देम टू कट थ्रू एयर एंड फ्लाई इजीली। ये बॉडी टाइप है जो उनको एयर को कट करने के लिए, मीन्स आगे बढ़ने के लिए इजी होती है और हेल्पफुल होती है ये इस तरह की बॉडी शेप, और उनको इजीली फ्लाई कर सकते हैं वो। सच अ बॉडी शेप इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। इस बॉडी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। लाइक फिश की होती है ना, जो सेंटर से ब्रॉड है, आगे पीछे से वो नैरो होती हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। नेक्स्ट है अर्बोरियल एनिमल्स। द लैंड एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर नोन एज अर्बोरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स होते तो लैंड एनिमल्स हैं बट वो मोस्टली ट्रीज पर रहते हैं, लाइक कोआला बियर, मंकीज़ ऑलवेज, वैसे तो लैंड एनिमल है ना मंकी, बट वो ऑलवेज कहाँ पर रहता है? ट्रीज़ पर ही रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल मंकीज़, स्क्वैल्स, कोआला बियर, लेजर्ड्स। दे हैव शार्प क्लॉज विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप टू हेल्प देम क्लिम्ब अप एंड डाउन द ट्री और ब्रांचेस। उनकी जो क्लॉज होते हैं, लाइक पंजे होते हैं, जो वो बहुत शार्प होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पेड़ पर ग्रिप करना होता है, अपने ना पकड़ना होता है कस के, तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं चढ़ने के लिए, और जब नीचे उतरने के लिए है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस से। तो उनके ये किसके ऊपर डिपेंड करता है सारा? उनके शार्प क्लॉज के ऊपर। ठीक है, जितने शार्प होंगे उतने ही वो ग्रिप कर पाएंगे अच्छे से ब्रांचेस को। द बॉडी ऑफ मोस्ट अर्बोरियल एनिमल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विथ स्टाउट चेस्ट, bones and limbs to provide them with enough support for climbing। जो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? मतलब उनकी बॉडी होती है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उनकी बॉडी। उसके अंदर क्या कहते आते हैं? जैसे स्टाउट चेस्ट, ये भी एक चेस्ट है कि स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग चेस्ट के बारे में बताया कि उनकी जो चेस्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, बोन्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिम्स हैं, है ना, वो ये सभी क्या होती है? उनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। टू प्रोवाइड देम विथ इनफ सपोर्ट फॉर क्लिम्बिंग करने के लिए, चढ़ने के लिए उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फिर ये बॉडी। ठीक है, अगर उनकी चेस्ट है, बोन्स है, लिम्स है, यही डिपेंड करता है ना कि इनकी चेस्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगी तभी ये अच्छे से क्लिम्ब कर पाएंगे, हाथ पैर इनके स्ट्रॉन्ग होंगे तभी अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, और बोन्स में इनकी पावर होगी जब तभी कर पाएंगे ना अच्छे से। तो इन सब के लिए इनकी बॉडी है वो, ये 3 पार्ट्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रिब्स एंड हिप गर्डल्स टू हेल्प देम मूव करने के लिए इनके हिप गर्डल डिपेंड करते हैं, रिब्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं? इनके स्ट्रॉन्ग होती हैं रिब्स, और हिप गर्डल्स भी इनके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं टू हेल्प देम मूव करने के लिए। तो हमने 4 टाइप्स के किए आज। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं, एरियल जो फ्लाई करते हैं, एंड अर्बोरियल जो होते तो लैंड एनिमल है बट वो मोस्टली ट्रीज़ पर रहते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर फूड।
Animals can be divided into different categories based on their eating habits: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. तो एनिमल्स को डिपेंड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, खाने की हैबिट्स के अकॉर्डिंग. फर्स्ट है हर्बीवोर्स. द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर नोन एज हर्बीवोर. जो ओनली प्लांट खाते हैं और प्लांट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो खाते हैं, तो वो होते हैं हर्बीवोर्स. फॉर एग्जांपल डियर है, बफेलो है, गोट है एंड काउ. तो ये सभी क्या है? हर्बीवोर, जो ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. हर्बीवोर्स ईट प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, बार्क्स एंड ग्रासेस. हर्बीवोर्स को क्या क्या खाते हैं? मीन्स प्लांट के ही पार्ट हैं जो वो खाते हैं. For this, they have sharp cutting front teeth and strong grinding flat teeth so as to break plant materials into smaller pieces and chew it properly. इनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं और जो इनके ग्राइंडिंग फ्लैट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत शार्प होते हैं, सो दैट जो ये प्लांट्स के पार्ट को कट करेंगे और उनको च्यू करते हैं प्रॉपरली. अगर वही स्ट्रॉन्ग होंगे ग्राइंडिंग टीथ तो तभी अच्छे से च्यू कर पाएंगे ना. नेक्स्ट है कार्निवोर्स. द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स. जो दूसरे के फ्लैश को खाते हैं एनिमल्स है ना, वो कौन होते हैं? कार्निवोर्स. फॉर एग्जांपल लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, वॉल्फ है. ये सभी क्या है? दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. दे हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज टू ग्रास्प एंड टीयर द फ्लैश. इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी शार्प होते हैं, टीथ होते हैं वो भी शार्प होते हैं, क्योंकि फ्लैश को इन्होंने अच्छे से पकड़ना होता है ना, और टीयर करना होता है. ठीक है, इसलिए ये दोनों इनके शार्प होते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल हैव शार्प क्लॉज टू कैच देयर प्रे एंड स्पेशल हुक्ड बीक टू टीयर ऑफ द फ्लैश. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं लाइक ईगल है, उनके क्या होते हैं? उनके भी जो क्लॉज हैं वो शार्प होते हैं, क्योंकि जो उनका प्रे होता है मीन जिसको वो खाने वाले हैं वो उनको अच्छे से कैच कर पाए, है ना. और उनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो भी शार्प होती है कि अच्छे से फ्लैश को टीयर कर सके इजीली. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स. वी हैव डन अप टू हेयर कार्निवोर्स एंड in the next AV we will continue from the omnivores. Okay, thank you and have a nice day.